जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल अपना IAS PCS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीबडीज आर गुड। आज ये नया लेक्चर मॉडर्न हिस्ट्री का बुक्स, मैगज़ीन एंड देयर ऑथर। आप देखेंगे एग्ज़ाम में आपके यूपी PCS और UPSC में इवन ये आपका बुक एंड ऑथर से एक या दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आता ही है, ठीक है, एवरी ईयर्स। और मैं ये कराने जा रहा हूँ। इसमें आप देखेंगे कि जितने भी PYQs आपके UPSC में आए हों, चाहे वो आपके स्टेट PCS में आए हों, सारे एक जगह मैंने कंपाइल करके रख दिया आपके लिए। अगर आप ये कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन देखेंगे, जो भी बुक पूछेगा ना इसी से ही पूछेगा, ठीक है। आपको इतना ही पढ़ना है, इतनी ही चीज़ें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें मैंने सेग्रीगेट करके चीज़ों को कई जगह से मैंने ये लिखा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिस सेशन। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री में महात्मा गांधी जी के बारे में, कि महात्मा गांधी जी ने क्या क्या बुकें लिखी, ठीक है। सबसे पहला उनका बुक है हिंद स्वराज, ठीक है। हिंद स्वराज उन्होंने लिखा था। तो ये आपका हिंद स्वराज ये 1909 में लिखे थे। ये कब लिखे थे पता है आप लोग को? ये लिखे थे जब वो इंग्लैंड से जब साउथ अफ्रीका जा रहे थे ना, तो उस समय लिखे थे। ये जब यात्रा के दौरान लिखे थे, ठीक है, जहाज़ पर ही, ठीक है। और यही आप देखेंगे इंडियन हिंद स्वराज, ये आपका इंडियन ओपिनियन जो था उसी में ये प्रकाशित हुआ था। बाद में इसको 1910 में अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया है, इसको बंद कर दिया, प्रकाशित करने से बंद कर दिया था, प्रतिबंधित लगा दिया था बेसिकली। सेकंड है आपका यंग इंडिया है। एंड आपका नेक्स्ट है गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, ठीक है। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु ये आपका सेकंड वाला है, थर्ड वाला ये बुक है। एंड आपका ये सबको पता ही होगा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ये 4 किताबें हैं गांधी जी के द्वारा लिखी गई, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, इसमें नेक्स्ट देखते हैं अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में देख लेते हैं। इनके द्वारा क्या बुक लिखी गई थी अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में। ये आपका स्वतंत्र भारत के ये पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, ठीक है। ये एजुकेशन मिनिस्टर थे, ही वाज शिक्षा मंत्री थे, ठीक है। तो इन्होंने बुक लिखा था इंडिया विंस फ्रीडम और अल हिलाल करके, ठीक है। याद रखेंगे ये सारे PYQ में आए हैं। और मैंने और जगह से, जैसे स्पेक्ट्रम हो गया और सारी बुक हो गई, वहाँ से मैंने ये लिया है। और साथ ही में देखेंगे दोस्तों कि अगर इस लेक्चर का आपको PDF चाहिए तो यू कैन ज्वाइन टू आवर टेलीग्राम चैनल, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी बात ये दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ओके, चलिए आगे, बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एनी बेसेंट के बारे में जानते हैं। एनी बेसेंट के बारे में इन्होंने कौन सा बुक लिखा, ठीक है। ये आप देखेंगे ये पहली ऐसी वुमेन थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट इसमें इन्होंने बुक लिखा था कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया, ठीक है, याद रखेंगे कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया। बाल गंगाधर तिलक के बारे में जान जाते हैं, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक जी ने क्या लिखा था, ये गीत रहस्य एंड, आप देखेंगे कहाँ लिखा था इन्होंने, जो मंडलय जेल के दौरान इन्होंने लिखा था गीत रहस्य, ठीक है। दोस्तों आप देखेंगे हिंदी और इंग्लिश में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बुक का नाम है, ठीक है। तो बुक का नाम इंग्लिश में पढ़ें या हिंदी में पढ़ें, आपको चीज़ों को बस रटना ही होगा, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, जी से गीत, गीत ऐसे करके आप याद कर लेंगे, ठीक है। तिलक है ना, तिलक और गीत, ठीक है, मिलता जुलता है, इसी तरीके से चीज़ें याद होंगी, ठीक है दोस्तों। तो आप याद कर सकते हैं ऐसे। ओके, नेक्स्ट है आपका अरविंद घोष जी के बारे में, ठीक है। अरविंद घोष जी के बारे में जानते हैं। ओके, इन्होंने लिखा था, इन्होंने 5 बुक लिखी थी एंड 5 बुक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दैट इज़ द लाइफ डिवाइन, सेकंड है आपका द आइडल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, आपका थर्ड है आपका ऐसे ऑन गीता, वंदे मातरम एंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, ठीक है। दीज 5 बुक्स आर रिटन बाई अरविंद घोष जी। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं लाला लाजपत राय जी के बारे में देखते हैं। इन्होंने, लाला लाजपत राय जी ने, ये आप देखेंगे अंग्रेज़ों के लाठी के दौरान इनकी डेथ हो गई थी, ओके, अनफॉर्चुनेटली। एंड 1920 के आसपास हुई थी। एंड इन्होंने बुक लिखा था अनहैप्पी इंडिया, ये आपका PYQ में आ चुका है, PCS में आ चुका है, इवन UPSC में भी आ चुका है। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, ठीक है, दिस 2 बुक्स आर रिटन बाई लाला लाजपत राय। ओके, आपका नेक्स्ट है गोपाल बाबा वलंगकार, ठीक है। इनके द्वारा क्या लिखा गया था, वाइटल विध्वंसक, ठीक है, वाइटल विध्वंसक ये लिखा गया था, ठीक है।
बंकिम चंद्र चटर्जी जी के बारे में देख लेते हैं। इन्होंने क्या बुक लिखी थी, ये दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ और देवी चौधरानी, ठीक है। दीज 3 बुक्स आर रिटन बाई बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी ने क्या बुक लिखा था, ये PYQ भी आ चुका है, ठीक है, कई बार आया है, रिपीटेड आया है, ठीक है, सारे स्टेट PCS में। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, ये एक इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। बिपिन चंद्र के बारे में देख लेते हैं, इनके द्वारा क्या कौन कौन सी बुक लिखी गई हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये देख लेना है कौन सी बुक लिखी गई हैं, इनके द्वारा लिखी गई हैं। इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ओके, फर्स्ट नंबर। सेकंड आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट है। थर्ड है आपका द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स। फोर्थ आपका है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। दीज 4 बुक्स आर रिटन बाई बिपिन चंद्र। रफ़ीक जकारिया, ठीक है, रफ़ीक जकारिया जी ने क्या लिखा था, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये आपका PYQ आ चुका है, ठीक है। दोस्तों मैं वही सारी चीज़ें मैं लिया हूँ, दैट इज़ आस्क रिपीटेडली इन योर PYQs, ओके, इन योर एग्जामिनेशन, एंड एक्स्ट्रा जो आपके इंपॉर्टेंस है वो लिए गए हैं, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले, आप देखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले जी ने क्या लिखा है, बुक लिखा है इन्होंने हितवाद लिखा है, ठीक है, हितवाद। एंड आपका सुरेंद्र बनर्जी जी ने कौन सा बुक लिखा है, अ नेशन इन मेकिंग, ये भी आपका PYQ है, अ नेशन इन मेकिंग। आप देखेंगे दोस्तों कोई भी एग्जाम होता है ना इंडिया में, ये सारे बुक एक तो जरूर पूछता है, ठीक है, एक बुक तो जरूर पूछता है, ठीक है। अगर टफ बनाना हो तो पेयरिंग में दे देगा, ठीक है, दिस बुक्स आर रिटन बाई, 3 लोगों का नाम दे देगा। सो ये आपका काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, और ये ऐसी चीज़ है ना, आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाता है, ठीक है, थोड़ा रिलेट करके पढ़ा जाता है। आपका नेक्स्ट है JC मार्समैन, इन्होंने लिखा था समाचार दर्पण लिखा था, ठीक है, समाचार दर्पण लिखा था। नेक्स्ट है आपका राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, इनके बारे में इन्होंने लिखा था मीरातुल अकबर, ठीक है, याद रखेंगे मीरातुल अखबार इन्होंने लिखा था राजा राम मोहन रॉय जी ने, ठीक है, राम और अखबार, ठीक है, ऐसे करके याद रखेंगे, ठीक है। और आप देखेंगे प्रिसेप्ट ऑफ जेसिस, ठीक है, प्रिसेप्ट ऑफ जेसिस, सॉरी, ये आपका ये बुक लिखा गया है राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। एंड नेक्स्ट है आपका बीजी तिलक के द्वारा लिखी गई है जो बुक, वो आपका है केसरी, ठीक है, वो गाना है ना वो केसरी, तो ऐसे आप याद कर लेंगे केसरी, ये लिखा गया है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा इंडियाज़ स्ट्रगल, ये आपका लिखा गया इंडियाज़ स्ट्रगल, ओके, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने ही, सुभाष चंद्र बोस नहीं, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जब त्रिपुरी ये आप देखेंगे कि ये आपका जो त्रिपुरी सेशन हुआ था 1939 में, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। बाकी जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री जब अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें देखा जाएगा, ठीक है। तो ये त्रिपुरी सेशन जब हुआ था 1939 में, तो उस समय इनको ये इलेक्ट हो गए थे, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष ये बन चुके थे, लेकिन इनके अगेंस्ट में थे ये आपके पिताजी सीतारमैया, और उस समय गांधी जी सपोर्ट कर रहे थे पिताजी सीतारमैया को। और जब पिताजी सीतारमैया जी ने जब हार गए वो, तो गांधी जी ने कहा था कि इट वाज नॉट डिफीट ऑफ पिताजी सीतारमैया, इट इज़ डिफीट ऑफ माई, ठीक है। तो आप देख सकते हैं उसके बाद इन्होंने रिज़ाइन देके, सुभाष चंद्र बोस जी ने रिज़ाइन दिया, और रिज़ाइन देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किया, ठीक है। तो ये आपका था, बाकी बहरहाल हम लोग देखेंगे जब पढ़ेंगे तो, ठीक है। सर सैयद अहमद खान, ठीक है, सर सैयद अहमद खान जी के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है, सर सैयद अहमद खान, ये तहजीब उल अखलाक, ठीक है, तहजीब उल अखलाक, ये आपका सर सैयद अहमद खान के द्वारा लिखा गया है। देख रहे हैं उर्दू नाम है तो थोड़ा सा याद रखेंगे कि इनके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। वी.डी. सावरकर के द्वारा, ये आप देखेंगे PYQ में वी.डी. सावरकर के द्वारा ये पूछा गया है, ठीक है। ये आपका हिंदुत्व और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, याद रखेंगे हिंदुत्व और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ताराचंद जी ने ये लिखा है द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, और JP नारायण ने क्या लिखा है, टुवर्ड्स स्ट्रगल और प्रिजन डायरी, टुवर्ड्स स्ट्रगल एंड प्रिजन डायरी, ओके। देवेंद्र नाथ टैगोर आप देखेंगे इन्होंने क्या कौन सा बुक लिखा है, इंडियन मिरर, ठीक है, याद रखें ये भी आपका PYQ है। तो इंडियन मिरर ये देवेंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया। कार्ल मार्क्स का एक बुक है, आप लोगों को पता है, दास कैपिटल, सबको पता होगा। M.N. रॉय का क्या है, वैनगार्ड है, ठीक है, M.N. रॉय के द्वारा वैनगार्ड ये लिखा गया है बुक, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका एम विश्वेश्वरैया जी के द्वारा क्या लिखा गया, द प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, ठीक है, प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये एम विश्वेश्वरैया जी के द्वारा लिखा गया है। जनरल कॉल के द्वारा लिखा गया था, ये आपका द अनटोल्ड स्टोरी। और बी एस मिन्हास के द्वारा लिखा गया है प्लानिंग एंड द पुअर, ओके, प्लानिंग एंड द पुअर। राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है, ये आपका PYQ है, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है ये इंडिया डिवाइडेड, ठीक है, याद रखेंगे इंडिया डिवाइडेड। भगत सिंह के द्वारा ये आप देखेंगे लिखा गया है, ये एस नहीं होगा, सॉरी, ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया, एन इंट्रोडक्शन टू दी ड्रीमलैंड, ठीक है, याद रखेंगे एन इंट्रोडक्शन टू दी ड्रीमलैंड एंड वाई आई एम एन एथिस्ट, ठीक है, ये तो आप लोगों को सबको पता होगा, ठीक है, ड्रीमलैंड वाला बस याद रखना है, ठीक है, बस ड्रीमलैंड भी याद रख लेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। सचिन सान्याल जी के द्वारा क्या लिखा गया है, बंदी जीवन लिखा गया है सचिन सान्याल जी के द्वारा। भगवती चंद्र बोहरा, ये आपका PYQ आ चुका है, इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है आपका, द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब, ठीक है, ये भगवती चरण बोहरा जी के द्वारा लिखा गया है। श्यामाजी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा क्या लिखा गया, द इंडियन सोशोलॉजिस्ट, क्या लिखा गया, द इंडियन सोशोलॉजिस्ट। BR अम्बेडकर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट बुक इज एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936। दोस्तों अगर नाम आता है ना हिंदी में तो आप देखेंगे इसी तरीके का कभी कभी ले देता है नाम, ठीक है, तो याद रखेंगे इंग्लिश में हिंदी में कोई देयर विल बी नो डिफरेंस, ओके, तो आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक है, कोई इसमें इफ एंड बट नहीं है। फिरोज शाह मेहता के द्वारा लिखा गया बॉम्बे क्रॉनिकल्स लिखा गया है। दयानंद सरस्वती जी के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश लिखा गया है। कैथरीन मायो के द्वारा लिखा गया मदर इंडिया, मायो मदर इंडिया, ठीक है, याद रखेंगे। RC मजूमदार के द्वारा लिखा गया द सिपाही म्यूटनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857, ओके, द सिपाही म्यूटनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857। लुइस फिशर के द्वारा लिखा गया है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है, लुइस फिशर के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आपका राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा क्या लिखा गया है, बुक द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। सेकंड है द व्हील ऑफ हिस्ट्री, ठीक है दोस्तों। एंड फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड आप लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, वो तो आप कर ही देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका HB हडसन के द्वारा लिखा गया द ग्रेट डिवाइड, ठीक है, क्या लिखा गया, द ग्रेट डिवाइड लिखा गया। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या लिखा गया, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया द ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ओके, एंड द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये दो बुक जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया है। दीन बंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है नील दर्पण, इंपॉर्टेंट है आपका नील दर्पण, ठीक है। और देवकी नंदन खत्री के द्वारा लिखा गया चंद्रकांता, ठीक है, चंद्रकांता देवकी नंद खत्री, एक सीरियल भी आता है चंद्रकांता, है ना, आप लोगों को पता है। खैर, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा क्या लिखा गया, गोरा, गीतांजलि और साधना, याद रखेंगे गोरा, गीतांजलि और साधना, ये तीन बुक रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। वहीं सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखा गया है द ब्रोकन विंग, ये आपका UPSC में आ चुका है, ठीक है, और स्टेट PCS में भी पूछा है, आपका UP PCS में पूछा है, तो याद रखेंगे, है ना। CR दास जी ने क्या लिखा है, इंडिया फॉर इंडियंस, ठीक है, इंडिया फॉर इंडियंस। शरत चंद्र चटर्जी के द्वारा क्या लिखा गया, देवदास, ठीक है, शरत चंद्र चटर्जी, ठीक है। तो इसको याद कैसे करेंगे, थोड़ा सा ये थोड़ा मैं अलग बोलूँगा तो प्लीज़ माइंड ना करिएगा, क्योंकि याद करने के लिए कुछ तो दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे मैं इसको शराब समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि देवदास जब मूवी देखते हैं ना उसमें हमेशा ड्रंक करते रहता है, ठीक है, तो आप शरत चंद्र चटर्जी देवदास, ठीक है। अमृत लाल नागर, ठीक है, अमृत लाल नागर, ये कौन सा बुक लिखे हैं, विश्व और अमृत, ठीक है, अपने ही नाम पर लिखे हैं विश्व और अमृत, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत जी ने क्या लिखा है, सुमित्रा नंदन पंत जी ने क्या बुक लिखा है, चिदम्बरा, ठीक है, चिदम्बरा। और MG रनाडे ने इंदु प्रकाश, ठीक है, MG रनाडे इंदु प्रकाश। मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया है, ये शतरंज के खिलाड़ी, गबन, गोदान, निर्मला, सोजे वतन और रंगभूमि, ये आप देखेंगे, ये बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे मुंशी प्रेम जी के द्वारा कौन कौन सी बुक लिखी गई। रजनी कोठारी आप देखेंगे, इन्होंने लिखा था पॉलिटिक्स इन इंडिया। बराक ओबामा के द्वारा लिखा गया द ओडासिटी होप, ठीक है, द ओडासिटी होप, ये बराक ओबामा के द्वारा लिखी गई है। अमर्त्य सेन जी के द्वारा लिखा गया है, ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ठीक है।
तो इनका बुक लिखा गया है द आर्गुमेंटेटिव इंडियंस, ठीक है। तो इनके द्वारा क्या लिखा गया है, द आर्गुमेंटेटिव इंडियंस, यानी इंडियन हमेशा आर्ग्यू करते हैं, ऐसे करके याद कर लेंगे आप, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी है। और आपका यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका मैंने कंप्लीट जो भी बुक था, बुक का PYQ मैगज़ीन सारे मैंने कंप्लीट करा रखे। आप इसी को 1-2 बार देख लीजिएगा और PDF के लिए आप अपना ISPCS क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। एंड इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू। जय हिंद।